एक्सरसाइज 6.3 का एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है बिटवीन दीज टू नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि 2 + 3 अंडर रूट आयोटा, और इसमें जो अरिथमेटिक मीन होगा इनके बिटवीन उसको हम ए से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ए है हमारा, और 2 - 3 अंडर रूट आयोटा, ये तीनों नंबर जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं। तो इसमें जो हमारा ए है ये फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारा 2 + 3 अंडर रूट आयोटा है, और बी जो है नाम दे देते हैं हम 2 - 3 अंडर रूट आयोटा को। और जो हमने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2, और इसमें अब हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ए इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू जो है वो 2 + 3 अंडर रूट आयोटा है। इसमें ऐड करेंगे बी की वैल्यू 2 - 3 अंडर रूट आयोटा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू 3 अंडर रूट आयोटा, और प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से 2 और ये 2 बच जाएगा। इसको हम ऐड कर लेंगे 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, और इसको कैंसिल करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा जो है ये आंसर आ जाएगा कि इन दो नंबर्स के बिटवीन जो है ये हमारा 2 मीन है। ये दो नंबर्स हैं, इसमें भी अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, a + b होल स्क्वायर एंड a - b होल स्क्वायर। तो इनके दरमियान हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं a + b होल स्क्वायर, अरिथमेटिक मीन जो है ये हमारा a है, इन दो नंबर्स के दरमियान a - b होल स्क्वायर। तो अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं। यूजिंग फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन a इज़ इक्वल टू, ये दो नंबर जो है हम इनको कोई नाम दे देते हैं जी। फ़र्ज़ कर लें a1 + a2 और डिवाइडेड बाई a, वेयर ये हम यहाँ पे लिखते हैं कि a1 की वैल्यू जो है ये हम लेंगे a + b होल स्क्वायर, एंड a2 की वैल्यू जो है वो हम a - b होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो इसमें पुट करते हैं a इज़ इक्वल टू a1 हमारा a + b होल स्क्वायर है, प्लस a2 की वैल्यू जो है ये हम a - b ले रहे हैं होल स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हम अगर सॉल्व करें तो अरिथमेटिक मीन हमारा क्या होगा, इसको स्क्वायर खोलते हैं इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम ab, और इसी तरह से हम प्लस करेंगे इसमें a - b का होल स्क्वायर, इसको भी एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम ab, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और अरिथमेटिक मीन हमारा कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव 2ab और माइनस 2ab कैंसिल हो जाएंगे, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर ये 2 टाइम हो जाएगा, ऐड कर देंगे प्लस b स्क्वायर और b स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये भी 2 टाइम हो जाएगा b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2, और हम यहाँ से 2 को ले लेंगे कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, एंड अरिथमेटिक मीन जो है ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है 6, 11 एंड 16 आर 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, देन फाइंड a एंड b। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें बताया ये गया कि 6, 11 और 16 ये अरिथमेटिक मीन है a और b के बिटवीन। तो अगर ऐसा है तो a हमारा पहला नंबर होगा, नेक्स्ट 6 होगा, फिर 11 होगा, फिर 16, और फिर नेक्स्ट लास्ट पे b, और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इन दीज नंबर्स आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म है। तो मतलब ये है कि हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और लास्ट टर्म ये फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम जो है जो कॉमन डिफरेंस है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और फर्स्ट टर्म को भी यूज़ करके जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं चीज़ें। तो चूँकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, लिहाजा ये हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनका कॉमन डिफरेंस अगर लें हम, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, ये
6 माइनस ए के इक्वल होगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये नेक्स्ट टू नंबर जो है कह लें कि 11 और 6 के कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6 माइनस ए इक्वल हो जाएगा 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, तो यहाँ से 5 को लेफ्ट साइड पे ले चलते हैं, ये माइनस हो जाएगा 5, और ए को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये ए हो जाएगा। यहाँ से देखें ये 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, और इक्वल टू ए के बराबर, ये ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। और सिमिलरली इसी पैटर्न के ऊपर अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है 6 और 11 का, इसी को ही देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम देखते हैं जी, 6 और 11 का, 11 में से 6 माइनस कर दें, ये कॉमन डिफरेंस, और इसी तरह से हम माइनस कर दें बी में से माइनस कर दें 16, तो ये कॉमन डिफरेंस भी बराबर होगा, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। तो अब इसको देखते हैं जी, b माइनस 16 इक्वल टू 11 में से 6 माइनस करेंगे ये 5 हो जाएगा, और b इक्वल टू 16 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 5 प्लस 16, b इज़ इक्वल टू, इसमें हम 16 में 5 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये 21 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब a और b की वैल्यू क्या होगी, a हमारे पास 1 के इक्वल है, और b जो है ये हमारे पास 21 के इक्वल है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 है, इसमें हमें क्या करना है, इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 15 ओवर स्क्वायर रूट 2। ये दो नंबर्स हैं, इनके बिटवीन हमने 5 अरिथमेटिक मीन्स जो इंसर्ट करने हैं और वो फाइंड करने हैं। हम फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 are 5 AM arithmetic means between 2 square root and 15 over 2 square root। तो देन हम इसकी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं वो क्या होगी, 2 स्क्वायर रूट A1 A2 A3 A4 A5 एंड लास्ट जो नंबर होगा हमारा वो 15 ओवर 2 स्क्वायर रूट होगा। तो 5 हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन्स हैं, और फर्स्ट नंबर 2 स्क्वायर रूट है, लास्ट जो है 15 ओवर 2 स्क्वायर रूट है, तो मतलब टोटल हमारे पास जो है ये नंबर कितने हैं, ये 7 हो गए। तो ये सारे जो है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो इसका मतलब है कि ये पहली जो है ये हमारा A1 हो गया फर्स्ट टर्म, इसको हम A2 का नाम देंगे, ये हमारा A3 है, और ये A4 हो गया सीक्वेंस की जो टर्म बनेगी, और ये A5 है, और ये A6 है, और ये A7 है, 7th टर्म है। तो इसमें A1 की वैल्यू जो है ये हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट, एंड लास्ट टर्म जो है A7, ये किसके बराबर है जी, हमारी 15 ओवर 2 स्क्वायर रूट के बराबर है। तो अगर हम इसको देखें A17 जो है, इसको A7 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस 6D इक्वल टू 15 ओवर 2 स्क्वायर रूट। तो अब हम A1 की वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं 2 स्क्वायर रूट, तो वो हमारे पास आ जाएगी जी 2 स्क्वायर रूट प्लस 6D एंड राइट साइड पे 15 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये 6D इज इक्वल टू हो जाएगा 15 ओवर 2 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 6D इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा जो स्क्वायर रूट 2 एलसीएम आएगा, यहाँ से 15 ऊपर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट के साथ -2, तो ये हमारा हो जाएगा 13 ओवर 15 में से 2 माइनस करेंगे 13 ओवर 2 स्क्वायर रूट, और d की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि d की वैल्यू जो है, इसको यहाँ से मैं इधर लिख देता हूँ, d की वैल्यू जो होगी हमारी ये 13 ओवर 6 अंडर रूट 2 की इक्वल आ जाएगी, ये 6 से डिवाइड करने से, तो ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास A1 भी है,
कॉमन डिफरेंस डी भी है, तो हम इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर इसी तरह से थर्ड टर्म में सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, थर्ड आ जाएगी, थर्ड में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट आ जाएगी। इस तरह से प्रीवियस टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट हमारी टर्म्स आती जाएंगे। तो ये अब हम A2 फाइंड करेंगे, A3 फाइंड करेंगे, A4, A6, A5, A6। तो मतलब A2 जो है ये हमारा पहला अरिथमेटिक मीन होगा, थर्ड टर्म जो है ये हमारी सेकंड अरिथमेटिक मीन होगा, और A4 जो है ये हमारा थर्ड अरिथमेटिक मीन, और फिफ्थ टर्म जो होगी वो हमारा चौथा अरिथमेटिक मीन, फोर्थ, और सिक्स टर्म जो है वो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन होगा। तो ये हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम जो है सेकंड टर्म फाइंड करते हैं जी। A2 हमारा होता है जी A1 प्लस डी के इक्वल, और इसमें हम ये देखते हैं जी A2 जो था हमारा वो A1 था, यानी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन था। तो इसमें हम A2 की जगह A1 भी लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू जी है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है, प्लस D की वैल्यू हमारे पास 13/6 अंडर रूट 2 है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। A1 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 प्लस 13। तो ये हमारा A1 जो है ये कितना हो जाएगा, ये ऐड करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 13 में ऐड करेंगे तो 25/6 अंडर रूट 2, ये हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ गया। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम A3 फाइंड करते हैं। A3 फाइंड करेंगे तो इसमें जो है फार्मूला जो बनेगा A2 प्लस डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो A2 जो है ये हमारे पास और इसमें जो A3 है वो बेसिकली हमारा A2 था, यानी सेकंड अरिथमेटिक मीन जो है वो थर्ड टर्म है सीक्वेंस की। तो इसमें हम A3 की जगह हम A2 भी लिख सकते हैं, और A2 जो है ये हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है ये A1 प्लस डी है, और A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू जो है ये 25/6 अंडर रूट 2 है। डी की वैल्यू जो है ये हमारे पास 13/6 अंडर रूट 2 है, और A2 जो है इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 अंडर रूट 2, 13 और 25, ये हमारे पास हो जाएंगे ऐड। तो इसको ऐड करने के बाद ये देख सकते हैं ये बन जाएगा 38/6 अंडर रूट 2, और फर्दर जो है इसको सिंप्लीफाई कर दें, हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 19 ऊपर आ जाएगा, 19 2 ज़ा 38, एंड ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं जी। तो A4 चौथी टर्म फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे A3 प्लस डी। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमने सीक्वेंस बनाई थी उसमें हमारा A4 चौथी टर्म जो है वो बेसिकली हमारा थर्ड अरिथमेटिक मीन था। तो इसमें हम ये यूज़ करते हैं A3 इज इक्वल टू, और A3 जो है ये हमने फाइंड आउट किया था, इसको हमने A2 का नाम दिया था, और कॉमन डिफरेंस D। A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 19/3 अंडर रूट 2, प्लस D की वैल्यू जो हमारे पास है 13/6 अंडर रूट 2। A3 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 38/6, ऊपर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 2 प्लस 13/6 अंडर रूट 2, और इसका एलसीएम जो है ये हमारे पास आ जाएगा 6 अंडर रूट 2, और ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को जो है ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और 3 ऐड होंगे 11, 3 और 1 4 और 1 कैरी, ये 51/6 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम जो है इसमें फिफ्थ टर्म जो है फाइंड आउट करते हैं, और उसका फार्मूला बनेगा A5 इज इक्वल टू A4 प्लस डी। प्रीवियस टर्म में हम डी कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती जाएगी, और जो हमारे पास फिफ्थ टर्म है ये बेसिकली हमारा फोर्थ अरिथमेटिक मीन है, और A4 को हमने क्या नाम दिया जी, ये थर्ड अरिथमेटिक मीन है, और इसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड हो रहा है। A4 इज इक्वल टू A3 जो है ये हमारा 51/6 अंडर रूट 2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस 13/6 ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, और A3 की वैल्यू हमने फाइंड की है। तो A4 जो है ये हमारा हो जाएगा 6
√2, ये सेम नंबर है तो ऊपर वाली वैल्यूज जो ऐड हो जाएंगी। 1 और 3 ऐड कर देंगे तो ये 4, 5 और 1 ऐड करेंगे तो ये 6, ये 64 के इक्वल आ गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारा 2 से डिवाइड करने के बाद जो है ये ऊपर जो है 32 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 √2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम जो है इसका लास्ट जो अरिथमेटिक मीन था वो हम फाइंड करते हैं जी। तो A6 इज इक्वल टू A5 प्लस डी। तो देखें हमने जो सपोजिशन ली थी उसमें हमने कहा था कि जो फिफ्थ अरिथमेटिक मीन है वो हमारी 6 टर्म थी सीक्वेंस की। तो इसमें देखें हम जो है A5 पुट कर देते हैं 6 की जगह और ये फिफ्थ टर्म जो है ये हमारा चौथा अरिथमेटिक मीन था प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 इज इक्वल टू A4 की वैल्यू हमने 32/3 स्क्वायर रूट 2 फाइंड की है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 13/6 √2 है। और फर्दर जो है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। A5 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64/6 √2 प्लस 13/6 √2। और A5 जो हमारे पास फिफ्थ अरिथमेटिक मीन होगा उसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं जी। ये एलसीएम ले लेंगे और 64 और 13 को ऐड कर देंगे। A5 जो है ये हमारे पास हो जाएगा 7, 4 + 3 7, 6 + 1 7, 77/6 √2। तो ये हमारे पास जो है फिफ्थ अरिथमेटिक मीन आ गया। तो टोटल हमने अरिथमेटिक मीन जो है वो फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम देखते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स हैं उनके बिटवीन 7 जो है ये अरिथमेटिक मीन है और उनका प्रोडक्ट उन नंबर्स का 45 है। तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये हम फर्ज कर लेते हैं लेट A and B are two numbers and let A 7 and B, ये हमारे पास जो है ये अरिथमेटिक मीन जो है 7 है A और B के बिटवीन। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट A बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A एंड B इन AP। सो तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है जी? गिवन वैल्यू A इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन जिसको हम कह रहे हैं वो 7 के बराबर है। और अगर हम अरिथमेटिक मीन का फार्मूला देखें तो वो क्या बनता है जी? A इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन A + B/2 और इसमें A की वैल्यू 7 अरिथमेटिक मीन की बताई हुई है और यहाँ से हम A + B/2 लिखेंगे और इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A + B इज इक्वल टू 14 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से B इज इक्वल टू आ जाएगा 14 - A। ये हमारी A की इक्वेशन होगी। तो ये हमने पहली कंडीशन अप्लाई की है कि अगर हमारे पास 7 अरिथमेटिक मीन हो तो क्या बनेगा, फिर इस तरह की क्वेश्चन बन जाएगी। अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि A और B यानी वो जो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं उनका प्रोडक्ट यानी उनको मल्टीप्लाई करें तो 45 के बराबर आता है। तो इस कंडीशन को देखें तो A और B को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर कितना होना चाहिए? 45 होना चाहिए। तो ये हमारी एक नई क्वेश्चन बन गई है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हम क्या करते हैं जी? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये इक्वेशन 1 और 2 से हम देखें तो ये B की वैल्यू जो है हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा A into B की जगह पुट कर देंगे 14 - A इज इक्वल टू 45। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 14 को A से मल्टीप्लाई करेंगे ये 14 A हो जाएगा। A को A से मल्टीप्लाई करेंगे -A²। राइट साइड पे हमारे पास 45 है। ये 45 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो -A² को मैं पहले लिखता हूँ प्लस 14
ए माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ए स्क्र माइनस 14 ए प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ ए। तो सो हम इसके फैक्टर बनाते हैं, ए स्क्र माइनस 14 को हम लिख सकते हैं 9a और माइनस 5a प्लस 45 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम पहली दो वैल्यू से a को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास a माइनस 9 आ जाएगा और लास्ट टू वैल्यू से 5 कॉमन ले लें तो ये a माइनस 9 रह जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं, a माइनस 5 और a माइनस 9 इन दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेते हैं, a माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि या तो a माइनस 5 0 हो सकता है या फिर a माइनस 9 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो अब हमारे पास जो है a की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, a इज़ इक्वल टू 5 राइट साइड पे शिफ्ट होगा, इसी तरह से यहाँ से a जो है ये हमारे पास 9 भी हो सकता है। तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ये हमारे पास a की दो वैल्यूज़ हैं। एक इक्वेशन लिखी थी b इज इक्वल टू 14 माइनस a, ये हमारी वन इक्वेशन थी, ये हमारी वन इक्वेशन थी जिसको हमने वन इक्वेशन कहा हुआ। तो अब इस इक्वेशन से b की वैल्यू फाइंड करते हैं कि अगर जो है इफ़ a इज इक्वल टू 5 हो तो देन जो इक्वेशन वन है उससे हम ये लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 14 माइनस a की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो यहाँ से हमें 14 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर हम इफ़ a की वैल्यू को 9 सपोज कर लें, ले लें यहाँ से जो हमने फाइंड आउट की है, देन इक्वेशन वन जो हमने ली थी ये वाली, उसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो b का आंसर कितना आ जाएगा, b का आंसर आ जाएगा 14। ये b इक्वल टू 14 माइनस a की वैल्यू हमने 9 ली है, तो यहाँ से 9 माइनस करेंगे 14 में से तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो ये दो जो है सेट बनते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सेट बनेगा a इज इक्वल टू 5 होगा तो b जो है उसकी वैल्यू 9 होगी। दूसरा जो है अगर a की वैल्यू जो है ये हमारे पास 9 होगी तो b की वैल्यू हमारे पास 5 के इक्वल होगी। ये दो सेट बन गए जी, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया जी। इन दिस क्वेश्चन if n arithmetic mean are inserted between a and b, prove that d is equal to b minus a over n plus 1 where d is common difference of arithmetic progression। तो n arithmetic mean जो है हमने arithmetic sequence जो होगी हमारी a और b नंबर कोई होंगे उनके दरमियान हमने n arithmetic mean पुट करने हैं और हमें प्रूव करने का उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो b माइनस ए ओवर n प्लस 1 के इक्वल आता है। यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an आर n arithmetic means between a and b, then a1 a2 a2 a3 and so on an and b, a1 to an are n arithmetic mean between a and b, and this sequence and these terms are in AP। और ये सारी टर्म जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होंगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स होंगी। तो अगर हम इसमें देखें तो A1 इसका A है, यानी फर्स्ट टर्म हमारी A है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी हैं जी, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको हम कैपिटल N से डिनोट कर लेते हैं। वो किसके इक्वल है जी, n प्लस 2 के इक्वल है, क्योंकि n स्मॉल n जो है वो तो a1 a2 a3 an है, और कैपिटल N मैंने ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को लिख दिया है। यहाँ से शुरू करें अगर तो ये हमारे पास a1 से an तक तो n है, और दो नंबर जो है ये हमने इसमें ऐड कर दिए तो ये टोटल टर्म्स हो जाएगी n प्लस 2।
तो इसमें ए एनथ टर्म जो है वो हमारी बी के इक्वल है, ये लास्ट वाली टर्म जो है जिसको हम n+2 टर्म भी कह सकते हैं। तो अब हम अगर इसका फार्मूला जो है लिखें, ये वाला हम फार्मूला लिखें जो टर्म फाइंड आउट करने का है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फार्मूले को यूज़ करके हम अपना सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में जो है वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन हमारा बी था, और या इसका इस तरह भी हम कह सकते हैं कि इसकी जगह जो है हम n+2 रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये a1 प्लस एन की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं n+2 और -1 इंटू डी, और ये बेसिकली हमारी जो है इस तरह कह लें कि ए एन इज इक्वल टू an+2, क्योंकि n हमारा जो है वो n+2 के बराबर था, और ये हमारा जो है ए एन हमने कहा था कि ए एन हमारा b है, तो मतलब ये हमारी b के बराबर वैल्यू होगी। तो इसकी जगह हम b पुट कर सकते हैं। b इज इक्वल टू a1 प्लस n2 माइनस वन, ये +1 रह जाएगा, और इसके साथ d लिखेंगे, और a1 की जगह हम पुट करेंगे क्योंकि हमने कहा था कि ये फर्स्ट टर्म जो है हमारी a के बराबर है। ए को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, b माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू n+1 इंटू डी, लेफ्ट और राइट को n+1 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा b माइनस ए ओवर n+1 इक्वल टू डी। तो मतलब ये हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, d इज इक्वल टू b माइनस ए ओवर n+1। ये हमारा अरिथमेटिक मीन है। इज am is nth am between a and b। क्वेश्चन है a is arithmetic mean between a and b, prove that a minus a whole square plus capital A arithmetic mean minus b whole square is equal to 1 over 2 a minus b whole square। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। चूँकि a हमारा जो है अरिथमेटिक मीन है a और b के बिटवीन, तो सो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन, और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 2 टाइम a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब हम लेफ्ट साइड लेते हैं, ये जो है हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है जी, a माइनस ए होल स्केयर प्लस a माइनस बी होल स्केयर, इसको हम राइट साइड के बराबर चूज करेंगे। तो इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका स्केयर खोल लेते हैं जी, ये ए स्केयर प्लस कैपिटल ए स्केयर माइनस 2 टाइम स्मॉल ए कैपिटल ए हो जाएगा, प्लस इसका भी स्केयर खोलते हैं जी, तो ये हो जाएगा जी कैपिटल ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 टाइम कैपिटल ए बी हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई इसको करते हैं, ए स्केयर प्लस ये बी स्केयर मैं एक साथ लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद प्लस ए स्केयर एंड ए स्केयर इसको ऐड कर लेंगे तो 2 टाइम ए स्केयर माइनस 2a इंटू ए माइनस 2 टाइम ए इंटू बी इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, और ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको अगर हम देखें तो ये हम पुट कर देते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ये आपके पास जो है ये वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ से ये देख सकते हैं, या इसको हम पुट कर देते हैं जी, ए प्लस बी ओवर 2 होल स्केयर एंड माइनस 2a, एंड ए की वैल्यू जो है यहाँ से हम लिख सकते हैं जी a प्लस बी ओवर 2, एंड नेक्स्ट जो है माइनस 2 टाइम ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं a प्लस बी ओवर 2 इंटू बी जो है ये हमारा यहाँ पे ये रह जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से ये b हमारे पास ये आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 टाइम ए प्लस बी होल स्केयर ओवर 4 आ गया, माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इंटू बी आ गया। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ से ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये 2 कैंसिल करेंगे 4 के साथ, यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस
ए प्लस बी होल स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, और दूसरा जो है ए प्लस बी भी हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा प्लस बी। तो इसको देखते हैं जी, हमारे पास क्या बनेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस, और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्केयर ओवर 2 माइनस ये ए प्लस बी का होल स्केयर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से देखें हम 2 को क्या करते हैं जी, 1/2 बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ 2 नहीं था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इधर भी 2 टाइम बी स्केयर प्लस ये 2 बाहर आ गया ए प्लस बी होल स्केयर, ये माइनस 2 टाइम ए प्लस बी होल स्केयर, और सिमिलरली 1/2 इंटू 2 टाइम ए स्केयर प्लस 2 बी स्केयर, और ये ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 2 ए प्लस बी होल स्केयर, यहाँ से माइनस ए प्लस बी होल स्केयर ये बच जाएगा, इक्वल टू 1/2। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास जो रह जाएगा, क्योंकि इसका स्केयर खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस माइनस 2ab, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab जो है ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। तो या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर, और ये वाला जो है इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास a स्केयर b स्केयर प्लस 2ab हो जाएगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वैल्यूज़ 2a स्केयर माइनस ए स्केयर जो है ये यहाँ से बचेगा ए स्केयर, और 2b स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर बच जाएगा, और यहाँ से ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2ab। तो ये फार्मूला बन गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ए माइनस बी होल स्केयर, तो ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b वेयर a एंड b आर नॉट इक्वल। तो हमें ये बताना है कि ये अरिथमेटिक मीन है a और b के बिटवीन, कब बनेगा n किस वैल्यू के लिए ये अरिथमेटिक मीन बनेगा, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है a प्लस बी ओवर 2 है। अगर हम a और b को ये इस तरह से दो नंबर ले लें और दरमियान में कोई हमारे पास नंबर है a, तो इसका हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है a इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। तो चूँकि हमने ये कहा कि ये हमारा अरिथमेटिक मीन है तो इसको हम अरिथमेटिक मीन कंसिडर कर लेंगे, a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर a पावर n प्लस b पावर n। तो अब हम जो है इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2 a पावर n प्लस 1 प्लस 2 b पावर n प्लस 1 इक्वल टू, ये राइट साइड पे ले जाएंगे a पावर n प्लस b पावर n मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b के साथ। फर्दर जो है इसको देखते हैं जी, 2a पावर n प्लस 1 प्लस 2b पावर n प्लस 1 इक्वल टू, अब हम a को इन दो वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा a पावर n प्लस 1, ये a से a पावर n से मल्टीप्लाई होगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ से a b पावर n हो जाएगा, प्लस अब b को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो a पावर n b यहाँ से आ जाएगा, और b को b पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b पावर n प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई जो है करते हैं तो 2 टाइम a पावर n प्लस 1 को लेफ्ट साइड पर रहने देंगे, और इसके बाद जो है हम इसमें से माइनस करेंगे a पावर n प्लस 1, a पावर n प्लस 1, ये राइट साइड पे जो नंबर है ये लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे a पावर n b, ये दो टर्म्स जो है हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिए हमने। और इसी तरह से अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ राइट साइड पे जो है हमारे पास जो टर्म्स बच गई हैं वो कौन सी जी, a b पावर n ये बच गई है, और दूसरी जो है प्लस b पावर n प्लस 1
और इसमें से माइनस करेंगे हम 2 टाइम b पावर n प्लस 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से देखें 2a पावर n प्लस 1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 टाइम a पावर n प्लस 1 बच जाएगा और ये वैल्यू बच जाएगी। और दूसरा यहाँ से जो है इन दोनों में से a b पावर n और माइनस का b पावर n प्लस 1 बच जाएगा इन दोनों को जमा माइनस करने के बाद। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we get a power n plus 1 minus a power n b is equal to a b power n minus b पावर n प्लस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर n इंटू a, पावर्स को हम स्प्लिट कर रहे हैं, माइनस a पावर n b इज इक्वल टू a b पावर n माइनस b पावर n इंटू b। तो फर्स्ट टू टर्म से जो है लेफ्ट साइड से हम a पावर n को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से a माइनस b हमारे पास आ जाएगा और राइट साइड पे जो है हमारे पास जो है ये b कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं b पावर n कॉमन, यहाँ से a बच जाएगा और यहाँ से माइनस का b बच जाएगा। तो ये फैक्टर जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a पावर n जो है हमारा किसके बराबर बच गया जी, b पावर n के बराबर बच गया। अब हम डिवाइड करते हैं दोनों साइड को, a पावर n ओवर b पावर n से राइट साइड को भी डिवाइड करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, इसको लिख सकते हैं जी a ओवर b, दोनों की पावर n है, तो हम इसको एक सिंगल पावर के नीचे लिखते हैं इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट जो है राइट साइड को भी हम इसी शेप में लिखते हैं, a ओवर b पावर n इज इक्वल टू a ओवर b पावर 0। समथिंग पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। सो हम इसको कंपेयर करें तो a और b के इक्वल होगा। तो n जो है ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, तो n जो है ये हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा आंसर आ गया। तो फॉर द n इक्वल टू 0, फॉर वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0 वी कैन से दैट जो हमारा जो अरिथमेटिक मीन था वो a और b के दरमियान होगा।